तो देखिए आज साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। पिछला क्लास में आप कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, क्वेश्चन भी किए थे। रेशियो लिखने के लिए आप सीखे थे। जब भी साधारण ब्याज निकालने का बात होता है तो क्या करते हैं, रेट को टाइम से गुणा करते हैं तो साधारण ब्याज निकल जाता है। ये चीज़ आप सीखे थे। सारा चैप्टर में जब भी जो भी क्वेश्चन रहेगा साधारण ब्याज का, उसमें से जब भी ब्याज निकालने का बात होगा तो क्या करिएगा, रेट को टाइम से गुना करिएगा। तो देखिए ब्याज बराबर बोले थे कि SI बराबर क्या होता है, RT प्रतिशत होता है। ये चीज़ आप सीखे थे। जब भी आपको ब्याज निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, RT प्रतिशत निकाल दीजिएगा। ये चीज़ सीखे थे और आपको बताए थे कि रेशियो लिखने के लिए जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मूलधन दिया हुआ रहेगा, ब्याज दिया हुआ रहेगा या मिश्रधन दिया हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ पे आसानी से रेशियो जब लिख लीजिएगा तो डायरेक्ट आप कर लीजिएगा। तो ब्याज बराबर सीधा समझिए कि SI बराबर क्या होता है, RT प्रतिशत होता है। मान लेते हैं कि R बराबर में 10% है और T बराबर में 5 साल है, तब SI क्या होगा और फिर मूलधन क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। ये चीज़ में रेशियो लिखना रहेगा। R बराबर में 10%, T बराबर में 5%, तो हम बोले कि प्रिंसिपल और SI और अमाउंट में रेशियो बता दीजिए। तो अमाउंट बताए थे, ब्याज सहित मूलधन क्या होता है, अमाउंट होता है, जिसमें से ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। ये चीज़ सीखे थे। और मूलधन क्या होता है कि कर्ज ली गई या दी गई राशि क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। और ब्याज क्या होता है, मूलधन के अतिरिक्त मिलने वाला धन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ये पहला क्लास में सीख लिए थे। जो नहीं सीखे हैं प्लेलिस्ट में जाके राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए आज भी नया क्वेश्चन करिएगा जो कि हमेशा पूछा जाता है और इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए रेट बराबर में 10% और T बराबर में 5 ईयर्स दिया हुआ है, तो आपको रेशियो लिखना है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट में। तो अभी आप जान रहे हैं कि SI बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। तो यह प्रतिशत में होता है, प्रतिशत हटाते हैं 100 होता है। ये चीज़ सीखे थे। तो यहाँ से सीधा रेट को टाइम से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। और मूलधन हमेशा बोले थे कि 100 होगा। ये मूलधन 100 होगा, रेट को टाइम से गुना करिएगा तो 10 गुना 5 करिएगा, ये 50 हो जाएगा SI। ये रेशियो लिखा गया। अब देखिए अमाउंट लिखने का होगा तो ब्याज में से ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दीजिएगा तो ये 150 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये रेशियो लिखने के लिए आप सीख लिए थे। जितना भी क्वेश्चन करिएगा इस तरह का आपको सब में रेशियो लिखना है और बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको पिछले क्लास में सिखाए थे और बेसिक भी पूरा तरह से सीख लिए थे, क्वेश्चन भी हो गया था। तो देखिए आज भी क्वेश्चन देखिएगा तो सीधा समझिएगा कि SI का बात होगा तो रेट इंटू टाइम करिएगा, ये सब क्वेश्चन में। और देखिए क्वेश्चन में मूलधन अगर दिया हुआ रहेगा, P दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे रेशियो में क्या है, P 100 है, तो इससे भाग लगाइएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 600 मूलधन दिया हुआ था, रेशियो में कितना दिया हुआ है, तो 100। अगर आपको मिश्रधन का बात करेगा तो किससे गुना करिएगा, 150 से करिएगा, यह अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर में लिखिएगा और जो भाग किससे लगाइएगा, जो रेशियो में दिया हुआ रहेगा, और जो निकालना रहेगा उससे क्या करना है, गुना करना है। तो इतना सही करना है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए इतना कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए
एक राशि को 16% दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया मूलधन क्या है। तो देखिए, एक राशि को वह राशि क्या है ये मालूम नहीं है, वही पता करना है। लेकिन बोला गया 16% दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो ब्याज कितना मिलता है, 800 रुपया मिलता है। तब पूछा गया मूलधन क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ब्याज दिया हुआ है, और आप ब्याज जानते हैं क्या है, रेट इनटू टाइम दी से गुना करते हैं तो वहाँ से भी ब्याज मिलता है, उससे रेशियो लिखते हैं। तो रेट दिया हुआ है 16% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करिएगा, ये जो 800 दिया हुआ है ये ब्याज दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, तो ये 800 को लिख लीजिए। और रेट दिया हुआ है 16% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ। तो यहाँ से SI और ये में रेशियो पी में रेशियो लिख लीजिए। तो P और SI में रेशियो लिखिएगा तो SI क्या होता है, ये रेट इनटू टाइम होता है। तो 16 गुना 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो ये रेशियो लिखा गया, रेट टाइम को गुना कर दिए, SI निकल गया। और ब्याज देखें यहाँ पे दिया हुआ है, ब्याज कितना है, 800 रुपया दिया हुआ है निश्चित रूप से। और रेशियो में कितना दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है। तो भाग किससे लगाइएगा, 32 से लिखाइएगा। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि वह राशि क्या है, तो राशि कितना है, तो 100 है। 100 से गुना कर दीजिएगा, बस आंसर निकल जाएगा। तो देखिए काटिए, 16 से काटेगा 16 दूना 32, 16 से काटेगा 16 पंचे 80, और इससे 2 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो यही 2500 रुपया क्या है, उसका प्रिंसिपल था, जिसपे कि 16% दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल रहा था, 800। तो यही आपका क्या हो गया। तो क्या किया क्वेश्चन में, 800 निश्चित रूप से दिया हुआ था, ब्याज दिया हुआ था, 16% रेट दिया हुआ था, और समय दिया हुआ 2 वर्ष तक। वहाँ से क्या कर दिए, रेशियो लिख दिए SI में। SI 32 हो गया, तो मूलधन कितना, 100 होता है हमेशा। तो तुलना कर दिया, 800 को 32 से निकालना उससे गुना। तो इसको सॉल्व किया तो ये 2500 रुपया निकल गया। अगला क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेट दिया हुआ 15%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो उसका ब्याज जो है कि 7200 रुपया है। तो पूछा गया कि वह धनराशि मतलब कि मूलधन क्या है। तो ये दिया हुआ है पहले क्या, 15% रेट से 3 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। तो ब्याज निश्चित रूप से दिया हुआ है कितना, 7200। तो रेशियो लिखिएगा पहले। तो देखिए ये निश्चित रूप से 7200 दिया हुआ है, तो 7200 लिख दीजिए। तो ये ब्याज दिया हुआ है 7200 रुपया, और रेट दिया हुआ है कितना, 15% दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 3 साल। तो यहाँ से रेशियो लिखिएगा प्रिंसिपल और SI में। तो देखिए प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, और SI की क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो 15 गुना 3 करिएगा तो ये 45 हो जाएगा। ये लिखा गया, रेशियो लिखा गया। और क्वेश्चन में 7200 क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ से रेशियो में ब्याज कितना है, 45 है। तो उसका उससे भाग लगाइएगा, निकालना है उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ वह धनराशि क्या है, मतलब कि मूलधन पूछा गया है। तो 100 से गुना करिएगा। तो जल्दी से इसको काट उठ के छोटा कर लीजिए। तो देखिए काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो 5 9 45 होगा, 5 से काटिएगा तो 20 पंचे 100, 9 से काटिएगा तो 9 8 72, 800 हो जाएगा। ये गुना करिएगा तो 8 दूना 16, मतलब कि 16,000 क्या हो जाएगा, यह मूलधन हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्या किए, क्वेश्चन में बोला गया था कि 15% दर से 3 वर्ष का क्या दिया हुआ था, ब्याज दिया हुआ था 7200। तो 7200 दिया हुआ था, तो 7200 यहाँ पे निश्चित रूप से ब्याज हो गया, और यहाँ पे 15% और 3 वर्ष का, तो मूलधन
100 होता है, एसआई कितना होता है रेट इनटू टाइम, तो 15 गुना 3 किया 45 और 45 से भाग लिया 100 से गुना कर दिया तो सॉल्व किया तो यही 16,000 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है तो उधार दी गई राशि कितनी है, मतलब कि मूलधन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति निश्चित राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। 15 वर्ष में संयोजित ब्याज, मतलब कि 15 वर्ष के बाद जो ब्याज हुआ, 15 वर्ष के बाद संयोजित ब्याज उधार दी गई राशि से 250 कम है। ये उधार दी गई राशि से 250 कम है, मतलब कि मूलधन से 250 कम है। ये दिया हुआ तब पूछा गया कि वह राशि क्या है, मतलब कि मूलधन आपसे पूछा गया था। 250 क्या है, जो मूलधन है और जो ब्याज है उससे ये 250 कम है। मूलधन से ब्याज जो है 250 कम है, तो ये निश्चित राशि है 250, लेकिन रेशियो में आप वहाँ से लिखिए, देखिएगा कि कितना कम है। तो ये तो खैर निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 250। अब देखिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है 5%, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 15 साल, ये 15 साल दिया हुआ है। तो यहाँ से रेशियो लिखिए पहले मूलधन और एसआई साधारण ब्याज में। तो देखिए तो मूलधन तो हमेशा 100 होता है, अब ब्याज कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 करिएगा तो 75 हो जाएगा, ये ब्याज निकल गया, ये रेशियो लिखा गया। अब क्वेश्चन में ये जो 250 दिया हुआ दिया क्या है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ब्याज की राशि से ये 200 कितना 50 कम है। तो यहाँ पे देखिए ब्याज की राशि मूलधन की राशि से कितना कम है, तो मूलधन की राशि से देखिए ब्याज कितना कम है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 25 कम है। ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जो ब्याज होता है ना वो दी गई राशि से 250 कम है। तो ब्याज यहाँ पे देखे ब्याज जो है कि दी गई राशि से कितना कम है, 25 कम है, और यहाँ पे कितना कम था 250। तो कम का तुलना कम से करिएगा, मतलब कि 25 से निकालना है, उससे गुना करिए। तो पूछा गया है कि वह राशि क्या है, मतलब कि मूलधन पूछा गया, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। तो इससे काटिएगा तो ये 10 हो जाएगा और इसमें से गुना करिएगा तो ये 1000 रुपया हो जाएगा। यही क्या है, मूलधन पूछा गया था और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक रेशियो लिखने के बाद बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक आदमी ने एक बैंक में साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक से ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने 5400 रुपया केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाया, तो उसके द्वारा ली गई राशि क्या है, मतलब कि मूलधन क्या है, ये पूछा गया। तो देखिए रेट दिया हुआ है 12%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और ब्याज जो है कि हो रहा है कितना 5400 रुपया हो जा रहा है। तो पूछा गया है कि उधार ली गई राशि क्या है, मतलब कि मूलधन क्या है। तो ये 5400 क्या है, ब्याज है, तो ब्याज को लिख लीजिए पहले। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 3 वर्ष दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 12%। तो यहाँ से एसआई और पी में रेशियो लिख लीजिएगा। तो पी तो मूलधन तो हमेशा 100 होता है, तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 करिएगा तो 36 निकल जाएगा। ये रेशियो लिखा गया और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 5400 ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ से रेशियो में ब्याज कितना है, तो 36 है, निकालना है उससे गुना। तो पूछा गया है कि वह राशि क्या है, तो ये 100 से गुना कर दीजिएगा
काट उठ के छोटा कर लीजिए। 18 से काटिएगा 2 बार में, 18 से काटिएगा 3 बार में, 18 तिया 54, और इससे ये कटेगा तो 150 हो जाएगा। तो 150 पे डबल जीरो हो जाएगा, 150 पे डबल जीरो हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन की राशि होगा जो कि आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे रेशियो लिख लिए और भाग लगा लिया। 5400 को भाग दिए किससे, 36 से, निकालना था उससे गुना कर दिया। मूलधन पूछा गया था तो 100 से गुना किए, सॉल्व किए, निकल गया कितना, 15,000 रुपये। तो आगे वाला क्वेश्चन को देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये या अधिक प्राप्त होते हैं तो धन क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये 300 अधिक क्यों प्राप्त हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि रेट को बढ़ा दिया जाता है। जो पहले रेट दिया जा रहा था अब रेट को क्या कर दिया जा रहा है, ज़्यादा कर दिया जा रहा है। कितना ज़्यादा कर दिया जा रहा है, 3% अधिक कर दिया जाता है, तब जो है कि ज़्यादा ब्याज कितना मिल रहा है, 300। तब पूछा गया कि वह राशि क्या है, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि समय कितना है, 2 साल के लिए, रेट को बढ़ा दिया गया है 3%। पहले वाला रेट क्या है नहीं पता है, लेकिन जो भी रेट है उसमें से 3% बढ़ाया गया है, तब जो है कि ब्याज कितना बढ़ा है, 300 अधिक मिला है। तो ये ब्याज में अंतर है, ठीक है। और यहाँ से ब्याज में अंतर क्या करिएगा, तो देखिए ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, तो टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और ब्याज अंतर दिया हुआ है, रेट में अंतर दिया हुआ है, रेट में ये अंतर दिया हुआ, अंतर कितना दिया हुआ है, 3%, मतलब कि अधिक कर दिया जाता है। तो ये 3% जो है कि ये पहले जो भी ब्याज दिया हुआ था उसमें से 3 अधिक है, तो ये अंतर दिया हुआ है, ब्याज में अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ब्याज में अंतर कितना दिया, रेट में अंतर दिया हुआ, और यहाँ पे ब्याज में अंतर कितना है, 300 दिया हुआ है। तो यहाँ से ब्याज में अंतर कितना होगा, तो रेट को टाइम से गुना कर दीजिएगा, रेट को टाइम से गुना करिएगा तो कितना निकल जाएगा, अंतर यहाँ से निकलेगा कितना, 6 निकलेगा। निकालना है मूलधन तो 100 से गुना करिएगा, जल्दी से इसको काट दीजिएगा तो ये 5 बार में 50 हो जाएगा, और गुना करिएगा तो ये 5,000 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यही पूछा गया था। तो रेट पहले जो भी था, रेट अगर बढ़ाएगा समय वही रहेगा तो क्या होगा, ब्याज ज़्यादा मिलेगा। अगर समय भी बढ़ेगा तो उस स्थिति में आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो वैसा भी क्वेश्चन देखेगा, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, 300 अधिक मिल रहा था और यहाँ से ब्याज में अंतर निकालें तो रेट को टाइम से किया है, ये अधिक क्या दिया हुआ है, ब्याज में रेट में अंतर दिया हुआ था। तो 3 गुना 6 कर दिया, तो 300 को भाग लगाया 6 से, निकालना उससे गुना कर दिया, सॉल्व किया तो 5,000 निकल गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि क्या है, मतलब कि मूलधन कितना है, ये पूछा गया है। तो समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और पहले जो भी रेट दिया हुआ था, जो भी रेट था उसमें से अब रेट को क्या कर दिया जाता है, 2.5 का वृद्धि कर दिया जाता है, अधिक कर दिया जाता है। तब ब्याज जो है कि 540 रुपया मिलता है। तो पहले रेट और टाइम से गुना किया होगा तो जितना भी ब्याज निकला होगा, अब जो है कि रेट को बढ़ा दिया गया। जब रेट को बढ़ा दिया जाता है, समय वही रहता है, तो ब्याज में क्या होगा, अंतर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर ब्याज को अधिक करे, रेट को अधिक करेगा तो ब्याज अधिक मिलेगा, अगर रेट को कम कर देगा तो ब्याज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस तरह का यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, 540 का दिया हुआ है। ये ब्याज का अंतर है। यह पे टाइम दिया हुआ है कितने का,
3 इयर्स दिया हुआ और रेट में अंतर दिया हुआ, ये रेट में अंतर है कितने का है, 2.5 का प्रतिशत। तो यहाँ से रेट और टाइम को गुना करते हैं तो ब्याज में अंतर कितने का निकल जाएगा, तो जल्दी से गुना कर दीजिए या फिर रहने दीजिए इतना ही। तो 25 या 75 मतलब कि 7.5। यहाँ पे ब्याज में अंतर कितना 540 का, और यहाँ से अंतर कितना निकल गया 7.5 निकालना है मूलधन, तो मूलधन तो हमेशा 100 होता है। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 बटाइएगा तो एगो 10 होगा, 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 25 दिया कितना होगा 75 हो जाएगा। अब इससे काटिएगा तो 18 कटेगा, तो जल्दी से गुना कर दीजिए। 18 चौक 72, 72 पे 2 गो 0 मतलब कि 7200 रुपया हो जाएगा। क्या ये मूलधन की राशि हो जाएगा। तो क्या किया 540 को भाग लगा दें, यहाँ पे ब्याज का अंतर है और यहाँ से ब्याज का अंतर कितना है, रेट इंटू टाइम कर दिया तो ये निकल गया। तो उस मूलधन पूछा गया 100 से गुना कर दिए तो निकल गया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, x और y को बराबर राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। उसके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर 150 था, तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या है, मतलब कि मूलधन पूछा गया। प्रत्येक को दी गई राशि मूलधन पूछा गया है। तो देखिए x और y को बराबर बराबर राशि मिल रहा है, जितना भी मिल रहा होगा बराबर बराबर मिल रहा है, लेकिन रेट दोनों के लिए क्या है, बराबर है। 7.5% x के लिए भी और y के लिए भी, लेकिन समय अलग अलग है, 4 वर्ष और 5 वर्ष है। तब पूछा गया कि ब्याज में अंतर कितना है 150। तो बताइए कि वो राशि क्या है, दी गई राशि क्या है प्रत्येक का। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि ब्याज में ही अंतर दिया हुआ है। ये जो 150 क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ। तो अंतर दिया हुआ है तो पहला देखिए x का वहाँ से ब्याज निकालिएगा और y का भी ब्याज निकालिएगा। दोनों में रेशियो में अंतर जितना होगा उसका उससे भाग लगाइएगा और जो पूछा जाएगा गुना कर दीजिएगा। तो ये 150 क्या है, ब्याज में अंतर है। तो देखिए x के लिए भी रेट दिया हुआ है कितना, इसके लिए रेट दिया हुआ है। x के लिए रेट यहाँ पे ऊपर में ही लिखा था, x के लिए रेट दिया हुआ है 7.5%, और y के लिए भी दिया हुआ है कितना रेट 7.5%। इसको ये रेट दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है x के लिए 4 साल और y के लिए कितना दिया हुआ है 5 साल दिया हुआ है। तो यहाँ से SI निकालिएगा x का, तो SI कितना हो जाएगा, इसमें से गुना कर दीजिएगा, इसमें से गुना करिएगा और इसमें से भी गुना कर दीजिएगा। तो या तो देखिए समय में जो अंतर रहेगा वहाँ पे गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ से भी आपको 7.5 ही अंतर होगा, गुना कर दीजिए। तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 7 चौक 28, 2 30 हो जाएगा, और इसको गुना करिएगा तो ये 37 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये ब्याज में इतना का रेशियो लिखाएगा, x का 30 और y का कितना निकल जाएगा 37.5। और क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर कितने का है 150 का। तो 150 यहाँ से अंतर दोनों में कितने का है, तो 7.5 का निकालना है। क्या प्रत्येक का राशि क्या है दिया गया, तो ये पूछा गया मतलब कि मूलधन। तो इसको हटाइएगा तो ऊपर में 10 हो जाएगा, काट के छोटा कर लीजिए। तो ये 2 बार में कटेगा, तो जल्दी से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। और भी जल्दी करना रहेगा तो अभी कर सकते हैं। अब देखिए जब रेट सेम रहेगा, समय अलग अलग रहेगा, तो वहाँ पे ब्याज निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो अंतर रेट में होगा ना
या फिर टाइम में रहेगा तो टाइम में पहले अंतर कर लीजिएगा और उसी को गुना कर लीजिएगा तो जल्दी से हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए रेट इसके लिए भी सेम है और समय यहाँ पे भी क्या है, सेम है। सेम तो नहीं है, रेट सेम है लेकिन समय क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से देखिए जब रेट सेम रहता है समय अलग अलग रहता है तो समय में अंतर कर लीजिएगा तो अंतर कितना होगा, 1। तो यहाँ से टाइम को रेट से गुना कर दीजिएगा तो वही अंतर हो जाएगा। तो देखिए 150 दिया हुआ है ब्याज में अंतर और यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा, 1 गुना करिएगा 7×5 तो 7×10=5 हो जाएगा। निकालना है मूलधन तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे काटिएगा 2 बार में और गुना कर दीजिएगा तो 2000 रुपया हो जाएगा। यही मूलधन की राशि हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है सेम लेकिन समय अलग अलग दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तब अंतर पूछा गया कितने का है, 42 का है। तो वह राशि क्या है, मतलब कि मूलधन पूछा गया। तो देखें ये 42 रुपया दिया हुआ है और वहाँ पे रेट दिया हुआ है क्या, रेट तो सेम है, 5% दिया हुआ है लेकिन समय अलग अलग दिया हुआ है। यह भी 5% लेकिन टाइम जो है कि 3 वर्ष दिया हुआ है और 4 वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए तो इस तरह का अलग अलग ये रेट सेम दिया हुआ रहेगा तो समय में ही अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 और 3 का अंतर कितना होगा, 1 गुना 5 करिएगा तो SI कितना निकल जाएगा, 5% निकल जाएगा। तो SI 5% ये क्या निकला, मतलब कि ब्याज में अंतर निकल गया। कैसे निकाला, तो ये दोनों का अंतर जब ये सेम रहेगा तब। यहाँ से भी देखिए ये करिएगा तो 5 दिया 15 हो जाएगा और यहाँ से 20 होगा, अंतर कितना होगा, 5% निकलेगा। तो ब्याज में अंतर कितना निकल गया, 5%। मतलब कि यहाँ पे निश्चित रूप से 42 दिया हुआ, यहाँ से 5% निकल गया अंतर। तो 5 से भाग लगाए, निकालना है मूलधन तो 100 से गुना कर दीजिएगा। इससे काटिएगा तो 20 होगा, गुना कर दीजिए। 42 गुना 20 करिएगा, 4 होगा, फिर 8 होगा। तो यही 840 क्या होगा, मूलधन पूछा गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 अधिक हो जाती है तो उधार दी गई राशि क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 20 वर्ष। तो उधार दी गई राशि से 500 अधिक हो जा रहा है। क्या अधिक हो जा रहा है, तो यहाँ पे ब्याज अधिक हो जा रहा है 500। तो ये निश्चित रूप से ब्याज अधिक हो रहा है मूलधन से, लेकिन वहाँ पे रेशियो में देखेगा कितना अधिक हो रहा है। तो अधिक को अधिक से भाग लगाइएगा और जो पूछा जाएगा उससे गुना करिएगा। तो देखिए ये 500 रुपया अधिक है, किससे है, ब्याज की राशि जो है कि मूलधन से अधिक है। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 20 वर्ष और फिर रेट दिया हुआ है कितना, 10% दिया हुआ है। तो यहाँ से P और SI में रेशियो लिखिएगा। तो P तो हमेशा 100 होता है मूलधन और SI कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 करिएगा तो 200 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया, ये तो रेशियो लिखा गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि मूलधन की राशि से जो ब्याज है 500 अधिक है। यहाँ पे देखें कितना अधिक है, 100 से 200 हो गया, मतलब कि 100 अधिक है।
निकालना है उससे गुना, तो पूछा गया वह राशि क्या है, तो 100 से कट जाएगा 100, यही 500 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन की राशि है, जो कि आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता, तो वह राशि क्या है। तो देखिए यहाँ पे 24 रुपया अधिक मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि रेट को क्या किया गया है, 1% अधिक किया गया है। तो रेट जब अधिक कर दिया जाता है तो ब्याज अधिक मिलता है, पहले वाला रेट से अधिक किया है, तो ब्याज यहाँ पे 24 रुपया अधिक मिल रहा है, तो यहाँ से ये 24 रुपया ब्याज में अंतर दिया हुआ है, और इधर निकाल लिया ब्याज में अंतर, तो टाइम दिया हुआ है तो, और रेट में अंतर दिया हुआ है कितना, तो 1% दिया हुआ है रेट में अंतर, तो यहाँ से ब्याज में अंतर निकालिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, तो ब्याज में अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से भाग लगाइएगा, निकालना उससे गुना करिए, तो पूछा गया है क्या, मूलधन पूछा गया, तो 100 से गुना कर दीजिए, जल्दी से इसको काट दीजिएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 गुना 100 करिएगा तो मूलधन की राशि कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपया हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। शिल्पा ने समान धनराशि को अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपया ब्याज मिला, तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, मतलब कि मूलधन पूछा गया है। तो 2 गो धनराशि अलग अलग जमा किया गया है बैंक में, जिसका रेट दिया हुआ है 10% और 12% रेट दिया हुआ है। 3 वर्ष के बाद कुल जमा हुआ है कितना, 3300 रुपया। तो पूछा गया है कि कुल कितनी राशि जमा किया गया है, मतलब कि मूलधन टोटल कितना जमा किया गया है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये कुल ब्याज दिया हुआ है, दोनों धन से मिला हुआ ब्याज कितना है, 3300 है। तो पहला धन को रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है पहला धन के लिए ये 10% दिया हुआ है, और दूसरे धन का रेट दिया हुआ है कितना, 12% दिया हुआ है, लेकिन समय जो है कि समान है, इसके लिए भी समय कितना है, तो 3 वर्ष पहला धन के लिए भी है और इसके लिए भी 3 वर्ष दिया हुआ है, ये चीज़ बोला गया है। तो यहाँ से एस आई निकालिएगा तो एस आई कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को गुना करिएगा तो 30, और इसको गुना करिएगा तो 36 हो जाएगा। दोनों धन पे ब्याज कितना निकल जाएगा, तो 30 और 36 को जोड़िएगा, 30 और 36 तो ये 66 हो जाएगा। तो कुल ब्याज का तुलना कुल ब्याज से हो गया, निकालना उससे गुना करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मूलधन पूछा गया तो 100 से गुना करिएगा तो एक वो मूलधन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्याज का क्या दिया हुआ, इकट्ठे ब्याज था 3300, तो 100 से तो गुना करबे करिएगा, फिर 2 से गुना कर दीजिएगा तो दोनों धनराशि निकल जाएगा। ये 2 से गुना क्यों किए, क्योंकि 100 से गुना करेंगे तो ये वो मूलधन निकलेगा, 2 से गुना किया तो 2 जितना धनराशि था वो टोटल पता चल जाएगा। तो देखिए इससे काटिएगा तो ये कटेगा 2 बार में, ऊपर में हो जाएगा 100, और इससे कटेगा तो 2, तो ये 10,000 रुपया क्या हो जाएगा, ये टोटल लगाया गया राशि था। तो अगला क्वेश्चन देखें किस तरह से पूछा गया है।
एक आदमी 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। वह तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ क्या है? तो यहाँ पे लाभ पूछा गया। लेता कम में है और किसी और को दे देता है ज़्यादा रेट पे, तब उसको क्या होगा? फ़ायदा ही होगा। तो वही पूछा गया कि कितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि ब्याज में कितना अंतर हो रहा है, ये पूछा गया है। तो देखिए 5,000 का राशि दिया हुआ है, मतलब कि ये मूलधन दिया हुआ है। 2 वर्ष के लिए 4% दर पे लिया। अब रेट को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। 6.1/4% की दर से 2 वर्ष के लिए दूसरे को लगा देता है, तो उसको फ़ायदा कितना हुआ है, मतलब कि ब्याज में कितना अंतर है, ये पूछा गया है। तो ये 5,000 रुपया की राशि दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए रेट और टाइम निकालिएगा तो अंतर कितना निकलेगा। तो ये रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है कितना? 2 साल। और इसके लिए दूसरे को जब देने का बारी आता है तो उसको 6 इसको तोड़िएगा तो 6.25% हो जाएगा और इसको 2 साल के लिए। तो यहाँ से रेट SI निकालिएगा तो रेट इंटू टाइम, तो 4 × 2 करिएगा तो ये 8 हो जाएगा। और इधर निकालिएगा तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो गुना करिएगा 12.5 हो जाएगा। ये 12.5। अब देखिए ये मूलधन की राशि कितना है? 5,000 है। तो मूलधन हमेशा होता है 100। तो कितना अधिक मिल रहा है ब्याज? पहले लिया है तो 8 मिल रहा था, अब जब दे रहा है तो 12 मिल रहा है। तो ये दोनों में अंतर कितने का है? तो 4.5। तो यही उसको फ़ायदा होगा। तो 4.5 से गुना कर दीजिएगा तो जल्दी से ये कट जाएगा। ये 10 हटाइएगा, नीचे में 10 होगा, इससे ये कट जाएगा। गुना कर दीजिए। 5 × 5 25 हो जाएगा, बचेगा 2। 5 चौके 20, 20 2 22 हो जाएगा। तो यही 250 रुपया का उसको क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। कब होगा? जब 5,000 रुपया की राशि 4% दर से 2 वर्ष के लिए लिएगा और लगाएगा कितना? 6.25% की दर से 2 साल के लिए लगा दिया जाएगा, तो उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा? तो ये 250 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखें किस तरह से पूछा गया है। 3500 रुपया को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक योजना में 16% प्रति वर्ष ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या है? मिश्रधन पूछा गया है। यहाँ पे मिश्रधन पूछा गया था। देखिए 3500 रुपया क्या है? मूलधन है। 3 वर्ष के लिए किसी योजना में 16% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया। 3 साल के बाद मिश्रधन क्या है? तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो ये मूलधन दिया हुआ है कितना है? 3500। या फिर ब्याज निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्याज निकाल के फिर मूलधन में जोड़ने का काम नहीं करना है, एक ही बार में डायरेक्ट निकाल देना है। तो एक ही बार में देखिए कैसे निकलेगा। ये तो खैर 3500 रुपया क्या दिया हुआ है? मूलधन की राशि दिया हुआ है। तो मूलधन दिया हुआ है तो इधर से रेट और टाइम से ब्याज निकालिए पहले। तो टाइम दिया हुआ है 3 साल और रेट दिया हुआ है कितना? 16% दिया हुआ है। तो इससे निकाल लीजिए क्या? प्रिंसिपल निकाल लीजिए, SI निकाल लीजिए और अमाउंट निकाल लीजिए। तो मूलधन हमेशा 100 होता है। यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। यह निकल गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 100 में से ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो 148 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 क्या है? मूलधन की राशि और रेशियो में कितना है? तो 100 है। तो निकालना है उससे गुना। तो हमसे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिश्रधन कितना होता है? 148 से गुना करिएगा। 148 से जल्दी से 0000 काट दीजिएगा और इसको गुना करिएगा तो 81
50 क्या हो जाएगा, यही मिश्रधन की राशि हो जाएगा। 3500 पर इतना रुपया का मिश्रधन की राशि हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली गई। 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8160 रुपया भुगतान करने होते हैं, तो उधार ली गई राशि क्या है। तो पहले 3 वर्ष के लिए 6% दर पर और 5 वर्ष के लिए जो है कि 9% पर लिया गया है। 8 वर्ष जैसे हो जाता है तब रेट क्या हो जाता है, 13% हो जाता है। तब पूछा गया है कि कुल ब्याज जो है 11 साल का 8160, तो कितना होगा मूलधन। तो ये कुल ब्याज दिया हुआ 8160। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है पहले साल के लिए कितना, ये समय दिया हुआ है 3 साल, इसके लिए रेट दिया हुआ है 6%, और 5 साल के लिए दिया हुआ है रेट कितना, 9% दिया हुआ है। अभी देखिए 5 3 8 हुआ है, तो ये 11 साल का ब्याज है। तो 8 3 11, 3 साल के लिए ब्याज कितना रेट कितना लगेगा, 13%। तो यहाँ से ब्याज निकालिएगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, प्लस अब 9 पचे 45 हो जाएगा ब्याज, और यहाँ से ब्याज निकालिएगा तो 13 गुना 3 39 हो जाएगा। निकालना है उससे गुना करिएगा। तो पूछा गया मूलधन क्या है, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो ये 100 से गुना कर दिया। अब देखें इसको जल्दी से जोड़िएगा तो ये कितना हो जा रहा है, तो जल्दी से जोड़िएगा तो 9 5 14 14 और 8 22 होगा। तो ये 8160 22 हो गया। फिर बच गया कितना, 2, तो बच गया 2, तो 4 3 7 1 8 2 10, 102 हो गया। निकालना है उससे गुना कर दिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये 8 बार में कटेगा तो 0 हो जाएगा। जल्दी से गुना करिएगा तो ये 8000 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन की राशि हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन अभी देखें, ब्याज दिया हुआ था, कभी मिश्रधन पूछा जाता था, कभी अंतर दिया हुआ रहता था तो आपको मूलधन पूछा जाता था, और मिश्रधन दिया हुआ रहता था तो ब्याज निकालना रहता था। तो इस तरह से सभी तरह का क्वेश्चन आप देखें, आगे भी देखिएगा, अंतर वाला देखिएगा। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, साधारण ब्याज जब कंप्लीट हो जाएगा तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन को देखिएगा। इस तरह से आगे और भी क्वेश्चन देखना है। तो जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।